अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद हकील। हमें मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि जो कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट की थी और हमें कोई रिटर्न नहीं आया, यानी जो इन्वेस्टमेंट की थी उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बहुत सारे लोग कहते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं ये बहुत कमाते हैं, आए दिन गाड़ियाँ चेंज करते हैं, इनके बड़े प्रॉफिट्स आते हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता। दरअसल अर्ज़ करने का मतलब ये है कि कोई किसी को कमा के नहीं देता है। दरअसल हमने खुद अपनी समझबूझ से जो है ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट गेन करना होता है। रियल एस्टेट एजेंट्स का जो कमाल है वो ये है कि वो हर वक्त मार्केट में होते हैं। हर वक्त मार्केट में होने की वजह से उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं और रेडीली अवेलेबल होती हैं। उन डिफरेंट ऑप्शंस में जाने के बाद वो पैसा कमाते हैं। लेकिन जो बंदा मार्केट में नहीं होता वो नहीं कमा सकता। आपने एक टर्म सुनी होगी, पंजाबी की टर्म है, जागदे दियां कट्टियां जेरे सुते ने उन्होंने कट्टे। दरअसल जब आप खुद नहीं समझते तो फिर आप नहीं कमा सकते रियल एस्टेट में, बल्कि किसी भी बिजनेस में। जिस तरह हम स्टॉक्स चेंज का बिजनेस है ना, तो हम क्योंकि बैठे हुए हमें मार्केट का सिनेरियो करंट पता लग जाता है कि जी शेयर्स किस तरह से बढ़ रहे हैं, किस तरह से नीचे हो रहे हैं, और हम टाइमली डिसीजन कर लेते हैं क्योंकि वो एक तरह की बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की मार्केट है। दुनिया की जो स्टॉक चेंज है उधर भी हमें पता लग जाता है, वहाँ हम कमा लेते हैं। लेकिन जो ही हम पैसा किसी के हाथ में रखते हैं और वो हमें एक प्रोजेक्ट में देता है कि जी मैंने यहाँ लगाना है और यहाँ के लिए पैसा चाहिए, हर हम दे देते हैं, और वो हमारे साथ प्रॉफिट एंड लॉस में भी कंट्रीब्यूट करना शुरू करता है कि जी लॉस होगा उसमें मेरा शेयर होगा और प्रॉफिट में भी शेयर होगा। उसको ज़्यादा लिबर्टी मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है। इस आज़ादी के तहत वो ये समझ लेता है कि इतना एक प्रॉफिट मैं उसको दे दूंगा, और बाकी वो डिफरेंट तरह से पैसे को इधर उधर करके ज़्यादा पैसा कमा लेता है। जिस तरह सुनहरे की मिसाल आप ले लीजिए। आप सुनहरे से जाके सोना लेते हैं और वो कहता है जी कमाल चीज़ है और ये वो है। वही सोना आप दूसरे सुनहरे के पास जाके लेके चले जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि भाई ये, तो वो कहता है जी इसमें तो वही बहुत है, इसमें तो मिलावट ही बहुत है, इसमें तो ये तो प्योर ही नहीं है, इसमें तो आपको ये कास्ट पड़ेगी इतना, आपको उस पर कट लगेगा इतना। तो आप क्या करते हैं कि आपको पता नहीं है उस चीज़ का। लेकिन प्रॉपर्टी सोना नहीं है, और ये बेसिकली उस तरह की चीज़ नहीं है। प्रॉपर्टी समझने की चीज़ है। इसका एनालिसिस करने की ज़रूरत है, किन एरियाज़ में रेट बढ़ने वाले हैं, किन एरियाज़ में कम होंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी में आमतौर पे ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। जैसे आज से कुछ 6 महीने पहले प्लॉट्स की कीमत बढ़ने का ट्रेंड था, अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब आके छोटे घरों का ट्रेंड आ गया है। 3 मरले, 2 मरले, 4 मरले, इनके घरों की कंस्ट्रक्शन का ट्रेंड है इस वक्त, क्योंकि जो ख़रीदार है उसकी पॉकेट जो है वो ज़्यादा महंगा खरीदने की वो नहीं कर रही। और लोग अब, जैसे दुनिया में लोग पहले थे ना, अब हम भी वैसे ही हो रहे हैं। यानी हमारा रहना सहना बड़ा लेविश था, अब हम नॉर्मल तरीके से रहना शुरू हो गए। हमें समझ आ गई है कि भाई इतने एक्सपेंस करना घरों के ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पैसे को बिजनेस में लगाना चाहिए ताकि पैसा रीजनरेट हो। अगर आप रियल एस्टेट में चाहते हैं कि पैसे कमाएं, तो आप वैसा वो इन्वेस्टमेंट करें कि जो थोड़ी सी लॉन्ग रन हो। शॉर्ट रन ना सोच, शॉर्ट रन आप नहीं कमा सकते। शॉर्ट रन वही कमा सकता है जो कि मार्केट में हर रोज अवेलेबल हो, रोज के 10 घंटे वो मार्केट को दे, तो वो शॉर्ट रन में पैसा कमा सकता है। आप बीइंग इन्वेस्टर नहीं कमा सकते। आपके लिए बेहद जरूरी है कि अगर आप रियल एस्टेट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप वहां इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आपको पता हो कि 3 से 5 साल के लिए मेरी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। एक्चुअली सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, आप देखिए कि कोई भी शोबा है जिंदगी का, कुदरत का एक निज़ाम है। जिधर हम शॉर्ट टर्म होते हैं ना, जिधर से हम शॉर्टकट की तलाश में होते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। जहां हम जो ड्यू टाइम है वो देते हैं चीज़ों को। बिजनेस को चलने के लिए टाइम चाहिए, 1-2 सालों में बिजनेस कामयाब नहीं होता, उसको टाइम चाहिए। इसी तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए तो इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए ताकि आपका भी पीस ऑफ माइंड हो। और उस इन्वेस्टमेंट को आप सोचिए, आज आपने इन्वेस्टमेंट की है, 6 महीने के बाद वहाँ कितना कुछ बन जाएगा, या क्या कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा पैसा दे जाएगी। सिर्फ जब आपसे वो पैसा लिया जा रहा होता है या कोई इन्वेस्टमेंट करा रहा होता है तो वो आपको अगर अर्जेंसी क्रिएट ना करे,
सेल्स में 3 चीज़ें होती हैं ना बेसिकली। नंबर, सेल्स को समझने के लिए ज़रूरी है, सेल्स जो आपको सेल्स कर रहा होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। नंबर 1 प्रीपरेशन है, उसकी प्रीपरेशन होती है। नंबर 2 वो इमोशंस को इन्वॉल्व कर देता है आपके साथ कि अगर सर आपने ना लिया तो ये मौका हाथ से चला जाएगा। इमोशंस इन्वॉल्व कर देता है, कमाल चीज़ है। और यानी वो कहता है कि जी ये तो लाइफ टाइम की चीज़ है, इसकी अच्छी चीज़ तो मिल नहीं सकती। तीसरा वो क्या करता है, अर्जेंसी क्रिएट करता है कि अगर ना लिया आपने तो ये आप फिर मुझे ना कहिएगा। अब अगर आपका पैसा है और अगर आपको इस तरह के हरबा इस्तेमाल किया जाता है तो आप पैसा निकाल के टेबल पे रख देते हैं कि भाई ये इन्वेस्ट कर दे। अगर आपने पैसा कमाया है और लेकिन आप पैसे को होल्ड नहीं कर सकते या पैसे को कीप नहीं कर सकते या पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं है। जो आपने अपने कमाने के लिए सीखा है, अब आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सीखना होगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए इंशाल्लाह ताला हम आपको बहुत ज़बरदस्त वीडियो मज़ीद देने वाले हैं। आप हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। हमारी ये पूरी जो रिसर्च है वो बड़ी आप सोचिए कि बड़ा सॉलिड सर्वे होता है हमारा। रोज़ाना हम मार्केट से इन टच होते हैं और एक नहीं डिफरेंट मार्केट्स में इन टच होते हैं और वहाँ डिफरेंट लोगों को देखते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। तो जब आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करेंगे और आप मौजूद नहीं होंगे और आपको मार्केट का पता नहीं होगा तो फिर आप नहीं गेन कर सकते, आपका पैसा डिवैल्यू हो जाता है। यानी फर्ज करें करोड़ रुपए के ऊपर आपको 10 लाख रुपए बचा 2 सालों के अंदर, तो 9-10% तो पैसा डिवैल्यू हो रहा है, तो आपका तो पैसा उतने का उतना ही रहा। लेकिन अगर समझदारी का मुजाहरा करते हुए आप ज़रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपको 1.5 करोड़ पे आपको मिल जाए, यानी 50 लाख फ़ायदा मिल जाए, ज़्यादा भी मिल सकता है। क्योंकि जब आपने बड़ी समझबूझ के साथ एक जगह इन्वेस्ट कर दिया तो 3 से 5 साल के अंदर उस इलाके की बिल्कुल काया पलट जाती है। पाकिस्तान में क्योंकि 2% के हिसाब से सालाना आबादी बढ़ रही है, तो आप सोचिए कि घरों की नीड कितनी बढ़ रही है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आप जब लॉन्ग टर्म करते हैं तो फिर आपको आपकी प्रॉपर्टी गारंटेड अप्रिशिएट हो जाती है और उससे आपको भरपूर फ़ायदा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।